Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about force and pressure NCERT solutions. Class 8. पहला क्वेश्चन आ जाता है आपका, गिव टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ द सिचुएशंस इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. मतलब हमें ऐसे एग्जाम्पल देना है जिसमें हम पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, जिससे हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है. तो पुश का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, वी मूव अ वुडन बॉक्स बाय पुशिंग. पुश करके हम एक वुडन बॉक्स को मूव कर रहे हैं. पुल का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, वी पुल अ चेयर टू चेंज इट्स पोजीशन. एक चेयर को हम पुल करते हैं जिससे उसकी पोजीशन को हम चेंज कर सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ सिचुएशंस इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेज अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मतलब हमें ऐसी सिचुएशंस के एग्जाम्पल देने हैं जिसमें जो फोर्स का एप्लीकेशन है उसकी वजह से ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो रही है. जब हम एक रबर बैंड पर फोर्स अप्लाई करते हैं उसको स्ट्रेच करने के लिए, तब भी उसकी शेप चेंज हो रही है. या कोई लेडी चपातीस बना रही होती है, तब भी हमारा जो डो होता है उसकी शेप चेंज हो जाती है. अब हमारे आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स. तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसमें हम ब्लैंक्स को हमें फिल करना है. तो पहला आ जाता है आपका, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू डैश एट द रोप. वेल से पानी निकालने के लिए हमें रोप को पुल करना पड़ता है, तो इसमें आएगा पुल. नेक्स्ट आ जाता है आपका, अ चार्ज्ड बॉडी डैश एन अनचार्ज्ड बॉडी टुवर्ड्स इट. एक चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट करेगी अनचार्ज्ड बॉडी को. हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कि चार्ज्ड बॉडी को रिपेल करेगी, अनचार्ज्ड बॉडी को रिपेल करेगी. बट अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पर अट्रैक्ट आएगा. नेक्स्ट आ जाता है आपका, टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू डैश इट. तो लोडेड ट्रॉली को मूव करने के लिए हमें उसे पुश करना पड़ेगा. नेक्स्ट आ जाता है आपका, द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट. मतलब अगर एक नॉर्थ पोल और दूसरा नॉर्थ पोल आपस में रिपेल करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फोर्स में लाइक पोल्स रिपेल्स ईच अदर. नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल आपस में रिपेल करते हैं, साउथ पोल आपस में रिपेल करते हैं, लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में अट्रैक्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, एन आर्चर स्ट्रेचेस हर बो. जो तीर कमान होता है वो अपनी बो स्ट्रेच करते हैं. वाइल टेकिंग एम एट अ टारगेट, एक टारगेट को एम करते हैं, वो अपनी एरो को रिलीज कर देती है जो टारगेट की तरफ मूव करना शुरू कर देता है. इस इंफॉर्मेशन को बेस मानते हुए हमें कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं जिनको हमें फिल करना है. तो पहला आ जाता है आपका, टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाइज अ फोर्स दैट कॉजेज अ चेंज इन इट्स डैश. तो बो को स्ट्रेच करने के लिए आर्चर जो फोर्स अप्लाई करती है उससे क्या होता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है. नेक्स्ट आता है आपका, द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फोर्स. तो जो फोर्स आर्चर अप्लाई करती है वो उसमें उसका मसल्स का यूज होता है बो को स्ट्रेच करने के लिए, इसलिए ये एक एग्जाम्पल हो जाता है आपका मस्कुलर फोर्स का. नेक्स्ट आ जाता है आपका, the type of force responsible for a change in state of motion of an arrow is an example of dash force. तो इसमें क्या है, हम देखते हैं कि एरो और बो का आपस में कांटेक्ट होता है, इसलिए ये एक कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल हो जाता है. नेक्स्ट आ जाता है आपका, while the arrow moves towards its target the forces acting on it are due to. जब एरो अपने टारगेट की तरफ मूव करता है तो जो फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट करती हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाती है और दूसरी फोर्स हो जाती है आपकी फ्रिक्शन ऑफ एयर. तो यहाँ पर आएगा आपका ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन. अब हम जानेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, इन द फॉलोइंग सिचुएशंस आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स. स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केस. पहला आ जाता है आपका, स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस. मतलब आप लेमन को स्क्वीज कर रहे हैं फिंगर्स के बीच में ताकि उसका आप जूस एक्सट्रैक्ट कर पाएँ. एजेंट्स आपकी हो जाती हैं फिंगर्स, ऑब्जेक्ट हो जाता है लेमन.
और जो फोर्स का इफेक्ट आता है उससे क्या होता है, लेमन की शेप चेंज हो जाती है जिससे उसका जूस बाहर आ जाता है। नेक्स्ट आता है आपका टेकिंग आउट अ पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट ट्यूब। टूथपेस्ट ट्यूब से जब आप पेस्ट निकालते हो तो जो एजेंट्स हो जाते हैं वो आपकी फिंगर्स हो जाती हैं जो ट्यूब को स्क्वीज करती हैं। ऑब्जेक्ट आपका टूथपेस्ट ट्यूब हो जाता है और जो इफेक्ट ऑफ फोर्स आता है उससे क्या होता है, ट्यूब से पेस्ट बाहर आ जाता है जिससे जो हमारा टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट का ट्यूब है, उसकी शेप चेंज होती है जिससे पेस्ट बाहर आ जाता है। नेक्स्ट आता है आपका अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग वाइल इट्स अदर एंड इज ऑन अ हुक फिक्स टू अ वॉल। मतलब एक लोड सस्पेंड हो रहा है स्प्रिंग के थ्रू, एक लोड सस्पेंड हुआ है और उसका दूसरा एंड वॉल से फिक्स्ड है। तो इसमें क्या होता है कि एजेंट आपका लोड सस्पेंडेड हो जाता है, ऑब्जेक्ट आपका स्प्रिंग है और एफर्ट आपका दिखता है, जो स्प्रिंग है उसकी इलोंगेशन हो जाती है जिससे उसकी शेप चेंज हो जाती है, फोर्स की वजह से उसकी शेप चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है आपका एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर द बार एट ए सर्टेन हाइट। जब हाई जंप करते हैं एथलीट्स एक सर्टेन हाइट पर तो इसमें आपके एजेंट्स हो जाते हैं मसल्स ऑफ एथलीट। जो एथलीट की मसल्स हैं वो आपका एजेंट हो जाता है, ऑब्जेक्ट एथलीट खुद हो जाता है और जो इफेक्ट ऑफ फोर्स आता है उससे क्या होता है, एथलीट की जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका अ ब्लैक स्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन। एक गरम आयरन को हैमर कर रहा होता है ब्लैक स्मिथ, क्यों, एक टूल बनाने के लिए। तो ये जो फोर्स का इफेक्ट आता है हैमरिंग की वजह से तो आयरन पर क्या फर्क पड़ता है उसका, तो ये हमें बताना है। तो हैमरिंग की वजह से जो फोर्स आता है उससे आयरन की शेप चेंज हो जाती है जिसकी वजह से ब्लैक स्मिथ उसे रिक्वायर्ड टूल की शेप में मोल्ड कर देता है। नेक्स्ट आता है आपका एन इन्फ्लेटेड बलून वॉज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल। एक फूला हुआ बैलून है जिसको आपने वॉल के अगेंस्ट प्रेस किया, लेकिन जब आपने सिंथेटिक क्लॉथ से उसे रब कर लिया उसके बाद तो हम देखेंगे जो बलून है वो वॉल से चिपक जाता है। तो इसमें कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बलून एंड वॉल। तो बलून और वॉल के बीच में कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि होता क्या है, जब इन्फ्लेटेड बलून को आप उसे रब करते हैं सिंथेटिक क्लॉथ से तो वो चार्ज हो जाता है और जबकि आपकी वॉल जो है वो अनचार्ज्ड है। तो हमने पढ़ा था अनलाइक चार्ज्ड पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, इसी वजह से बलून और वॉल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव द ग्राउंड लेवल इन योर हैंड। मतलब आप एक प्लास्टिक बकेट में जिसमें पानी भरा हुआ है उसे अपने हाथ में लेकर खड़े हुए हैं लेकिन वो ग्राउंड से टच नहीं कर रही है। अब हमें ये डिस्कस करना है कि जो फोर्सेस बकेट पर एक्ट कर रही हैं उससे उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज क्यों नहीं हो रही है। तो जो बकेट पर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो पहली तो आपकी हो जाती है मस्कुलर फोर्स ऑफ आर्म्स एक्टिंग अपवर्ड। आप जिस हाथ से उस बाल्टी को पकड़े हुए हैं उसमें आपके जो हाथ की मसल्स हैं वो अपवर्ड फोर्स लगा रही हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड। अब इसके साथ ही साथ ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही है जो नीचे की तरफ उसे खींचने की कोशिश करती है। तो होता क्या है, दोनों ही फोर्सेस उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही इक्वल और अपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट कर रही हैं। तो जो नेट फोर्स है बकेट पर वो जीरो हो जाती है, वो एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देती हैं। नेक्स्ट है आपका अ रॉकेट हैज़ बीन फायर्ड अपवर्ड्स टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। एक रॉकेट को ऊपर फायर किया गया ताकि उस ऑर्बिट में एक सैटेलाइट लॉन्च की जा सके। तो रॉकेट पर जो दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनका नाम हमें बताना है इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड। लॉन्चिंग पैड को लीव करने के बाद कौन सी दो फोर्सेस रॉकेट पर एक्ट कर रही हैं। तो पहली तो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ हो जाती है जो कि डाउनवर्ड एक्ट करती है। दूसरी हो जाती है आपकी फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर जो कि अपवर्ड एक्ट कर रही होती है।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ ए ड्रॉपर विद इट्स नोजल कैप्ड इन वाटर। जब आप ड्रॉपर के बल्ब को प्रेस करते हैं और उसका नोजल पानी में रखते हैं तो हम देखेंगे एयर, जो ड्रॉपर की एयर है वो बबल्स की फॉर्म में बाहर निकल रही होती है। वंस वी रिलीज द प्रेशर ऑन द बल्ब द वाटर गेट्स फिल्ड इन द ड्रॉपर। फिर जब हम उसको बल्ब को रिलीज कर देते हैं, जो हम दबा रहे होते हैं उस दबाव को कम कर देते हैं, तो पानी ड्रॉपर में भर जाता है। तो पानी जो ड्रॉपर में भरता है, क्यों भरता है? वो भरता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।